दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। राजस्थान की सरकार को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी पार्टी की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला क्या है? आज उन्होंने रविवार के दिन यानी 9 अप्रैल को अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने तमाम दावे किए। उन्होंने कहा कि हम अपने वादों से मुकर रहे हैं। 4.5 साल का समय पूरा हो रहा है, चुनाव आने वाला है, 6-7 महीने चुनाव में शेष हैं। हमने वसुंधरा राजे सरकार जब उनकी सत्ता थी, उनके खिलाफ हम विपक्ष में थे। हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और हमने जनता से वादा किया था कि हम इसकी जांच करवाएंगे और दोषियों के खिलाफ सजा करेंगे। ऐसा सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने खुद अपने कहा कि मैं और गहलोत जी ऐसा वादा करके हम लोग सत्ता में आए थे, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जनता समझ सकती है क्योंकि चुनाव का समय है कि कहीं दोनों पार्टियों में मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बार बार सत्ता में आते हैं लेकिन अपना कार्य नहीं करते हैं। जिस आरोप को लगाकर हम सत्ता में आते हैं उसकी कभी हम जांच नहीं करवाते, हम जनता के वादों पे खड़े नहीं उतरते। तो उन्होंने कहा इसके खिलाफ मैं संघर्ष करूंगा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा राव फुले का जो समाज सेवी थे उनकी जयंती है, उस अवसर पर मैं सरकार के खिलाफ अनशन करूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर हमें सत्ता में आना है दोबारा तो हमें जांच तुरंत करवानी पड़ेगी। जो वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमने 45,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वसुंधरा राजे सरकार जो बीजेपी सरकार थी, जो बीजेपी की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके खिलाफ उन्होंने कहा 45,000 करोड़ भ्रष्टाचार का हम लोगों ने आरोप लगाया था। उसकी जांच अभी तक हम लोगों ने नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि मैं खुद अध्यक्ष रहते हुए मैं कई बार मैंने आरोप अपनी जब वसुंधरा राजे सरकार थी तब मैं आपको बता दें सचिन पायलट जी, उसके पहले जब वसुंधरा राजे जी कहने का तात्पर्य है कि जब वसुंधरा सरकार थी जब सरकार बनी थी तो उस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब स्थिति में थी। तो उस समय राहुल गांधी जी ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत किया था, उसके बावजूद फिर सत्ता में उनकी वापसी हुई थी, जिसके बाद ये सब पूरा देश जानता है किस तरीके वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी कारणवश नहीं बन पाए। गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीच में कई बार ऐसी घटनाएं आई कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन फिर किसी कारणवश या गहलोत जी के अड़चनों के द्वारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कई बार उनके ऊपर आरोप भी लगे कि ये पार्टी तोड़ना चाहते सचिन पायलट के ऊपर, उनको गद्दार भी कहा गया। लेकिन ये सब जानते हैं कि इस समय अगर गहलोत जी रहेंगे, पूरा देश जानता है, हम आप जानते हैं कि अगर गहलोत जी के सत्ता में रहते, मुख्यमंत्री रहते, अगर राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव तो होने ही होने हैं, तो कांग्रेस की सरकार जाएगी। जैसा वहाँ सुनने को मिलता है पूरा देश कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में खबर आने लगती है कि किसकी सरकार बनने वाली हो, चाहे केंद्र की हो चाहे किसी राज्य की हो। जैसे समय कर्नाटक की सब कुछ समय जानकारी मिल रही है, पूरे देश इस समय समझ रहा है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनना करीब करीब निश्चित है। लेकिन राजस्थान में ये भी सब लोग जान रहे हैं कि अगर गहलोत जी रहेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनना मुश्किल है। जहाँ कर्नाटक में सरकार बनना निश्चित है, वहीं राजस्थान में इनकी सरकार बनना मुश्किल है। उसका कारण है कि गहलोत और सचिन पायलट का टकराव वहाँ का युवा, वहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि जब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बनने के बाद भारी बहुमत से सचिन पायलट के अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की सरकार में वापसी हुई, तो लोगों को उम्मीद थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर दोबारा ऐसी गलती पार्टी करती है, सचिन पायलट को आगे मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाती, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हार सकती है, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं। ऐसी गलती कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया, अपनी आई हुई सरकार को गंवा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है क्या हुआ वहाँ पर। तो इसमें एक्शन राहुल गांधी जी को लेना चाहिए। अगर नहीं लेते, पार्टी हित में ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, भले आप उनको गद्दार कह सकते हैं सिंधिया जी को, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कब तक वो त्याग करेंगे? सबकी एक जवानी का उमंग होता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे।
इंतजार करते करते बुढ़ापा आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ उनको, हर आदमी इतना बड़ा कहने का मतलब पार्टी भक्त नहीं होता कि कोई जिंदगी खपा दे। तो पार्टी तोड़कर सिंधिया चले गए और वहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी हुई सरकार गिर गई। यही हाल कई बार राजस्थान में स्थितियाँ आई, लेकिन सचिन पायलट एक गंभीर नेता थे, सूझबूझ वाले नेता थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा जताया कि अगले हो सकता है इस बार नहीं, अगली बार हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अगर राहुल गांधी जी ऐसी फिर दोबारा गलती करते हैं तो राजस्थान में मैं बता दूं, जैसे राजस्थान में जो होने वाला है, यही गलती केंद्र सरकार के समय पर भी हुई। राहुल गांधी के करियर, जो इस समय राहुल गांधी के करियर देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने जिन्हें पप्पू बनाया, अगर जब दोबारा कांग्रेस सरकार बनी थी 2009 के बाद, जब 9 के बाद दोबारा सरकार बनी थी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की, तब पूरे देश की निगाहें थी राहुल गांधी के नाम पे। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, पूरे देश की निगाहें थी कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी की क्या नीतियां थी, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इसी वजह से राहुल गांधी जी की जो आज छवि खराब हो गई है, उसका कारण उस समय का पार्टी सोचती थी अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो शायद आज न पार्टी की ये स्थिति होती, न राहुल गांधी की ये स्थिति होती, न कोई उन्हें पप्पू कहता। इतने काबिल व्यक्ति को अगर देश में अयोग्य ठहराया जा रहा, तो ये कांग्रेस पार्टी की ही कहीं न कहीं गलती थी कि देश फिर दोबारा 14 में जब चुनाव हुआ, पूरे देश की जनता, युवाओं को लगा कि हम जिसके लिए हम वोट देते हैं पार्टी वैसा नहीं करती है, तमाम भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगा और पार्टी को नकार दिया, मोदी जी की सरकार आ गई। वही हाल जिस प्रकार अभी इसके पिछले चुनाव में सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक बार जनता गलती माफ करती, अगर दोबारा फिर ऐसी गलती कांग्रेस पार्टी करती है और आज सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर फेस नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हार सकती है, जैसी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं। तो सचिन पायलट ने एक तरह से आगाह किया है अपनी पार्टी को ही आगाह किया है। तो एक तरह से वो कह रहे हैं हमें निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। तो अपनी निष्पक्षता वो प्रदेश के सामने दर्शा रहे हैं कि भले हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की सरकार है, अगर हमारी पार्टी, हमने जनता से वादा किया है और हमारी पार्टी वादा नहीं पूरा करती तो हम अपने पार्टी के ही खिलाफ अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसा उन्होंने संकेत दिया है कि 11 अप्रैल को मैं अनशन करूंगा। तो इसमें पार्टी को सोचना चाहिए, नहीं पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे ही वीडियो आप हमारे देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर सक्षम है तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत।